श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज पुतसर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की काव्यांजलि से जो पहला अध्याय साखी है उसको समझाने जा रहे हैं। साखी की रचनाकार कबीरदास जी। कबीरदास की जीवनी इसके पहले वीडियो में हम आपको समझाए। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि शीर्षक साखी शब्द का अर्थ क्या होता है। साखी शब्द का अर्थ होता है सीख, अर्थात ज्ञान की बात। कबीरदास द्वारा रचित साखी में छंदों में सिर्फ दोहा। अब इस अध्याय का संदर्भ समझिए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि के शीर्षक साखी से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। पहला दोहा देखिए। बलिहारी गुर आपने द्योहाड़ी कै बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरुआ पड़े द्योहाड़ी कै बार, जिन मानुष है देवता करत न लागी बार। बलिहारी शब्द का अर्थ होता है न्यौछावर करना। अपने शब्द का अर्थ होता है अपने। द्योहाड़ी शब्द का अर्थ होता है एक दिन में, कई बार, अनेकों बार। दूसरी पंक्ति में देखें आप, यहां आप देख रहे हैं बार शब्द की आपकी 2 बार हो रही है, जबकि यहां पहली बार का बार है अनेक बार और दूसरी बार का अर्थ होता है देर। एक बार पुनः देखें आप। बलिहारी शब्द का अर्थ होता है न्यौछावर करना। आपने शब्द का अर्थ होता है कि आपको। द्योहाड़ी शब्द का अर्थ होता है एक दिन में। कई बार शब्द का अर्थ होता है अनेक बार। और यहां बार शब्द का अर्थ होता है देर। अब आप अर्थ देखिए। प्रसंग हम आपको समझाए इस दोहे का कि संत कबीरदास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरुआ पड़े द्योहाड़ी कै बार। हम अपने आप को गुरु जी के कमलवत चरणों में एक दिन में अनेक बार न्यौछावर कर सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हम अपने आप सत्य गुरु के कमलवत चरणों में अनेक बार न्यौछावर करते हैं, क्योंकि जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। हमारे गुरु जी ने ज्ञान के द्वारा हमें मनुष्य से देवता बनाने में देरी नहीं। कबीरदास जी कहते हैं
कि हम अपने गुरु जी के कमलवत चरणों में अपने आप को अनेक बार न्योछावर करते हैं। हमारे सत्य गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें मनुष्य से देवता बनाने में लेस मात्र देरी नहीं। दोहा संख्या 2 देखिए। दोहा संख्या 2 में भी कबीरदास जी गुरु की महानता का वर्णन करते हैं। लिखते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत दुघाड़िया, अनंत दिखावण हार। यार जो आप देख रहे हैं कि अनंत शब्द की आवृत्ति 4 बार हो रही है। यमक अलंकार है। सतगुरु की महिमा अनंत या अनंत शब्द का अर्थ होता है अपार, जिसकी कोई सीमा न हो। अनंत किया उपकार या दूसरे अनंत शब्द का अर्थ होता है अनेकों बार। लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन शब्द का अर्थ होता है नेत्र। यहां तीसरे अनंत शब्द का अर्थ होता है दिव्य दृष्टि। अनंत दिखावण हार, यहां अनंत शब्द का अर्थ होता है अनंत, जिसका कोई अंत ही न हो, अर्थात पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर। हम आपको पहले भी बताए हैं कि कबीरदास जी निरंकार ब्रह्म के उपासक। इस दोहा में देखिए, सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सत्य अच्छी की महिमा अनंत किया होगा, कि हम अपने गुरु जी की महिमा का, महानता का वर्णन ही नहीं कर सकते। हमारे सत्य गुरु इतने महान हैं, अनंत किया होगा, वह हमारे ऊपर 1-2 बार नहीं, अनेकों बार उपकार किए। लोचन अनंत उघाड़िया, हमारे हृदय चक्षु को अपने ज्ञान के द्वारा, हमारी आंखों के समक्ष जो कालिमा थी, जिससे हम ईश्वर का दर्शन नहीं कर पा रहे थे, हमारे हृदय के अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार था, हमारे सत्य गुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके हमारे उस बंद नेत्रों को अनेक बार खोल दी, अर्थात हमें अपने ज्ञान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान की, और उस दिव्य दृष्टि से ही हमने अनंत दिखावण हार, अनंत पार ब्रह्म परमेश्वर दीन दयाल दया की सागर कृपा सिंधु, जिनका कोई पार नहीं है, अपार अनंत, जिनका कोई अंत नहीं, हमारे सत्य गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा ही हमारे हृदय के अंदर ज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रकाशित करके
हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करके ईश्वर का दर्शन करवाए। एक बार पुनः देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, हमारे सतगुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने हमारे ऊपर अनेक बार उपकार किए, हमारे हृदय चक्षु को अपने ज्ञान के द्वारा, हमारे बंद हुए नेत्रों को उन्होंने दिव्य दृष्टि दे करके खोल दिया है, जिसके कारण उनकी कृपा से हम ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। अर्थात ईश्वर के दर्शन का श्रेय हमारे गुरु जी को ही है। दोहा संख्या 3 देखिए, दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा, बहुर न आवा हट। प्रस्तुत दोहे अर्थात दोहा संख्या 3 में भी कबीरदास जी गुरु के महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, दीपक दिया तेल भर, बाती दई अघट। अघट शब्द का अर्थ होता है कभी न फटने वाली। पूरा किया बिसावड़ा, बहुर न आवो हट। यह हट शब्द का अर्थ होता है बाजार। कबीरदास जी संसार को बाजार बताते हैं, लिखते हैं कि दीपक दिया तेल भर, हमारे सत्य गुरु ने भागवत भजन रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सत्य गुरु जी ने भागवत भजन रूपी तेल से, उस प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक दिए, और उस दीपक में, ज्ञान रूपी दीपक में ईश्वर के स्मरण रूपी बत्ती डाल दी, जो कभी घटने वाली नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सतगुरु ने हमको ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक दिए, और उस ज्ञान रूपी दीपक में ईश्वर के स्मरण रूपी बत्ती डाल दिए, जो कभी घटने वाली नहीं है। पूरा किया बिसावड़ा, या बिसावड़ा शब्द का अर्थ होता है फेरा। फेरा से अर्थ है जन्म और मृत्यु का बंधन। हमारे हिंदू सनातन धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सत्य गुरु जी ने हमको ईश्वर के प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण ज्ञान रूपी दीपक को दिए, और उस दीपक में ईश्वर के स्मरण रूपी बत्ती को डाल दिया, जो कभी घटने वाली नहीं है। और उस ज्ञान रूपी दीपक के माध्यम से हम ये फेरा, जन्म मृत्यु का फेरा पूरा कर लिए। बहुर न आवो हट। अब गुरु की कृपा से, उनके ज्ञान की कृपा से हमें पुनः इस संसार रूपी
बाजार में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य कि जब गुरु के ज्ञान की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, तो इस जीवात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज हम आपको साखी से 3 दोहा समझाए। अगले वीडियो में साखी से और जो दोहा है उसको समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।